हाफिज मोहम्मद साद हुसैन रिजवी साहब, अमीर अल मुजाहिदीन मुफ्ती अनस हुसैन रिजवी साहब, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और पाकिस्तान के उलमा और मुशाहे अज़ाम से मेरी इस गलतफहमी और माफी की दरख्वास्त बेरजू फरमाएं। लेटेस्ट जो रजब भट्ट की वीडियो आई है वो भी आप सुनिएगा। उन्होंने साद रिजवी का नाम लिया है कि मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि ये करें। रजब भट्ट हो या ऐसा कोई भी शख्स हो, उसको जरा सोचना चाहिए। जो मजहब है, मजहब के हवाले से आप कोई भी बात करते हैं, मैं माफी मांगता हूँ, तो कितना ही अच्छा होता कि आप पहले सोचें, फिर तोलें और फिर बोलें। मजहबी तबकात जो हैं उनके जज्बात में मजरूह हुए हैं। रजब भट्ट जो है वो इस वक्त आउट ऑफ कंट्री है और वजह भी उसकी 295 है। ये जो वाकया हुआ है ये आपके लिए एक सबक भी हो सकता है। हर वीलॉग आपका 10 लाख से ज्यादा नौजवान देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो इसको जरा बैठ कर रजब भट्ट साहब सुकून के साथ सोचिएगा। नाजरीन, मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट इस वक्त तनकीद की जद में है और वजह यह है कि उन्होंने अपनी परफ्यूम लॉन्चिंग के बाद एक वीडियो बनाई। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि मेरे उस्ताद यानी सिद्धू मूसेवाला के ऊपर दफ़ा 295 लगी थी और मेरे ऊपर 295A और 295C यानी दोनों दफ़ात लगाई गई हैं। ये वीडियो लगाने की ही देर थी कि उसके बाद बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद भी हुई और उसके बाद जो मजहबी तबकात थे उन्होंने जो है वो अपने गमो गुस्से का इजहार किया, जिसके बाद रजब भट्ट पाकिस्तान से बैरून मुल्क चले गए और उसके बाद उन्होंने अपनी 2 वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर पब्लिश की। पहली वीडियो में वो कुरान पर हाथ रख कर बता रहे हैं कि मेरे कहने का मकसद ये नहीं था और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा मुकम्मल यकीन है। और फिर उन्होंने दूसरी वीडियो मदीना मनव्वरा से, हना काबा से जो है वो बनाई और उस पर भी वो यही कह रहे थे कि मैं जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता हूँ। अब सवाल ये है कि ये वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत क्यों पेश आई? मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आजकल हर दूसरा नौजवान जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है और ज़रूरी नहीं कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए, बल्कि हर नौजवान के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। शायद मैं ये समझता हूँ कि रजब भट्ट को इसकी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा नहीं था। वो 295 को ऐसे ही ले रहे थे जैसे कि सिद्धू मूसेवाला ने अपने सॉन्ग्स में जिक्र किया। तो यहाँ पर ज़रा समझने की ज़रूरत है कि 295 है क्या। 295 जो कि पाकिस्तान पीनल कोड है, उसकी जो ए क्लॉस है वो उस वक्त लगाई जाती है अगर किसी ने किसी के रिलीजियस बिलीव्स को ठेस पहुंचाई हो, किसी के भी, वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो किसी भी तबके से उसका ताल्लुक हो, वो मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियंस हो, वो हिंदू कम्युनिटी से हो, वो किसी भी कोई भी किसी किस्म के उसके रिलीजियस बिलीव्स हों, अगर कोई उसको जो है उसके रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर जो है वो अटैक करता है तो ऐसी सूरत में जो है वो दफ़ा 295A लगती है। और अगर सी की सूरत में लगती है, अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिससे जो है वो किसी मुसलमान के जो जज्बात हैं वो मजरूह हों, तो ऐसी सूरत हाल में 295C लगाई जाती है। अब जो है वो रजब भट्ट को शायद इसकी सेंसिटिविटी का, इसकी जो है वो डेफिनेशन का या तो अदराक नहीं था, और अगर इदराक था तो वो शायद सिद्धू मूसेवाला को लेके जो है वो समझ रहे होंगे, क्योंकि जो सिद्धू मूसेवाला के ऊपर 295 लगी थी, जो कि उनके अल्फाज थे कि सच बोलेगा ते मिलू 295, करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। तो उस सूरत में सिद्धू मूसेवाला जो थे वो जो वहाँ की अपनी गवर्नमेंट थी, जो वहाँ के जो है वो हुक्मरान थे, उनके हवाले से बात कर रहे थे। अब रजब भट्ट के ऊपर जो इस वक्त ज़्यादा क्रिटिसाइज इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि रजब भट्ट ने इससे पहले भी, यानी एक दफ़ा वो नमाज अदा कर रहे थे, जो कि रजब भट्ट खुद अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ए भी लगी है, मेरे ऊपर सी भी लगी है। तो पहले उनके ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले भी वो तनकीद की जद में आए थे जब वो अपने वीलॉग में नमाज अदा कर रहे थे। उनकी वालदा जो हैं वो उन्हें आके कुछ कह रही थी और फिर उन्होंने नमाज जो है वो लंबी कर ली, जिस पर जो मजहबी तबका है उसने तनकीद की थी कि रजब भट्ट ने जो है वो ये मजाक बनाया है नमाज का। इसके बाद एक और वीलॉग था जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से था, जिसमें वो ये कह रहे थे, उन्होंने कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से बात की थी, जिस पर क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी अपने गमो गुस्से का इजहार किया था। तो मेरे ख्याल से रजब भट्ट हो या ऐसा कोई भी शख्स हो, उसको ज़रा सोचना चाहिए कि जब हम वीडियो बना रहे हैं, जब आप वीलॉग बना रहे हैं, आप जाने अनजाने में जो भी अल्फाज अदा कर रहे हैं उसमें बिलखुसूस जो मज़हब है, मज़हब के हवाले से आप कोई भी बात करते हैं, तो ये मैसेज आप सब लोगों के लिए जो वीडियो देख रहे हैं, बिलखुसूस नौजवानों के लिए है। आप ज़रूर, अगर 295 के ऊपर आप बात कर रहे हैं तो भाई पहले आप इसको रीड आउट तो करें कि 295A क्या है, 295C क्या है, ये पीनल कोड में इसकी क्या जो है वो अहमियत है, और पाकिस्तान में
माजी में बहुत सारे बड़े बड़े वाकयात, बड़े बड़े सानेहात हो चुके हैं इस क्लासिफिकेशन को लेके। इस क्लासिफिकेशन 295 के ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो क्या इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स की NGOs हैं, जो UN है, उसको भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं। चूँकि 295 की जो सेक्शन C है, ये जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है, तो लिहाजा रजब भट्ट को चाहिए कि जब वो 295 के ऊपर बात कर रहा है और कोई भी नौजवान बात कर रहा है, तो खुदा के लिए प्लीज़ आप थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर करें। उसके बाद आप कह रहे हैं जी मेरा मकसद ये नहीं था, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो कितना ही अच्छा होता कि आपने इससे पहले थोड़ा सा जान लिया होता। और वो कहते हैं ना कि पहले सोचें, फिर तोलें और फिर बोलें। ये जो पॉलिसी है ये हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी रखनी चाहिए, और जब हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जब हम वीडियो व्लॉग बना रहे हैं, तो इसमें भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि ये अल्फाज ही होते हैं कि जो आपको कहीं से कहीं लेकर जाकर खड़ा कर देते हैं। तो जो रजब भट्ट हैं उनकी ये कुछ जो हैं वो वजूहात थी जिसकी बिना पर वो इस वक्त तनकीद की जद में भी हैं। इस वक्त जो हैं वो मजहबी तबकात जो हैं उनके जज्बात में मजरू हुए हैं, वो भी अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अनफॉर्चुनेटली हमें जो हुकूमत है वो जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो माजी में हमने देखा कि ये एक शोला सा लगता है और इस शोले के बाद एक बड़ी आग जो है वो बन जाती है और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए जो है वो फौरी तौर पर इक़दामात किया करे। अगर कुछ ऐसा वाक़या, ये लहर चल रही है इस वक्त, हर दूसरे नौजवान को रजब भट्ट का भी पता है और दूसरे नौजवान को ये भी मालूम है कि रजब भट्ट जो है वो इस वक्त आउट ऑफ कंट्री है और वजह भी उसकी 295 है। तो खुदारा प्लीज़ इसके लिए हुकूमत अपने इक़दामात करे। हर नौजवान को ये चाहिए कि आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें आप किसी भी जो है वो मजहबी तबके के हवाले से बात करते हुए ज़रूर सोचें, पहले सोचें फिर तोलें फिर बोलें, ताकि आप भी महफूज रहें, ताकि आपकी फैमिली भी महफूज रहे, ताकि पूरा माशरा महफूज रहे। और रजब भट्ट के हवाले से यही जो है वो रीज़न्स थी कि जिसकी वजह से वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तनकीद की ज़द में है और मजहबी तबकात की तरफ से गम गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। लेटेस्ट जो रजब भट्ट की वीडियो आई है वो भी आप सुनिएगा। उसमें वो मुख्तलिफ लोगों के नाम ले रहे हैं। बिलखसूस उन्होंने साद रिजवी का नाम लिया है कि मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि ये करें, तो कितना ही अच्छा होता कि आपने इससे पहले बहुत कुछ ये सोच लिया होता। इतने बड़े आप जो हैं वो यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, और आप के ऊपर जो तनकीद भी होती है या ये वो डेली व्लॉगर्स पर भी तनकीद होती है, तो वो इसलिए होती है कि वो मुआशरे में जो मटीरियलिस्टिक सोच है, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इनको परवान चढ़ा रहे हैं। और हर किसी के पास जो है वो हर तरह की अय्याशी या सहूलत नहीं हो सकती। और जब आप अपने व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा अय्याशी बहुत कुछ दिखाएंगे, तो आप ये ज़रूर सोचें कि इसका मुआशरे के ऊपर क्या असर पड़ता है। अगर आप ये दिखाते हैं कि आपके पास 10 गाड़ियाँ हैं, अगर आप ये दिखाते हैं कि आप शादी के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए जो हैं वो उड़ा रहे हैं, आप खर्च कर रहे हैं, तो आप ज़रूर सोचिएगा कि उसी लाहौर शहर में और जहाँ पर आप रह रहे हैं, आपके दाएं बाएं कितने ही लोग, कितने ही अफराद होंगे, कितने ही फैमिलीज़ की बेटियां होंगी जिनकी शादी इस वजह से नहीं हो रही होगी कि उनके पास जहेज़ का सामान नहीं होगा। बहुत सारी वजूहात होगी। तो खुदारा प्लीज़, जब आप यूट्यूब पर कंटेंट बनाते हैं, मैं रजब भट्ट से स्पेसिफिक मुखातिब हूँ, तो इन बातों को मद्देनज़र रखें। ये जो वाक़या हुआ है ये आपके लिए एक सबक भी हो सकता है कि इसके बाद नेक्स्ट जो आप व्लॉग बनाएंगे, उन व्लॉग का कोई मकसद होगा, उसमें कोई वैल्यू एडिशन होगी कि आपका व्लॉग क्या सिर्फ एक तमाशे के तौर पर है या आपके व्लॉग का कोई मकसद भी है। आपकी 6 मिलियन से प्लस जो है वो फॉलोइंग है, यानी 60 लाख से ज़्यादा लोग आपके फॉलोअर्स हैं। हर व्लॉग आपका 10 लाख से ज़्यादा नौजवान देखते हैं, बच्चे देखते हैं। तो इसको ज़रा बैठ कर रजब भट्ट साहब सुकून के साथ सोचिएगा कि जो आपका व्लॉग रोज़ाना 10, 15, 20 लाख लोग देख रहे हैं, उनको आप मैसेज क्या दे रहे हैं। क्या ये मैसेज दे रहे हैं कि आप डोगर जैसा या कोई भी साथ बंदा लें और उसको साथ लेकर आप जो है वो हर चीज़ माहौल में फ़न में बना दें? क्या आप ये मैसेज दे रहे हैं कि कुछ भी हो आपके पास पैसा होना चाहिए, कुछ भी हो आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, कुछ भी हो आपके पास डाला होना चाहिए? क्या आप ये मैसेज दे रहे हैं अपनी शादी करके कि कुछ भी हो आपने पैसे उड़ाने हैं, नोटों की भरमार कर देनी है? तो खुदारा प्लीज़, आपके इस तरह के मैसेज से मुआशरे में इंतशार पैदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन मुआशरे में बेहतरी कतन नहीं आ सकती। और आपने ये जो बात की है बिलखसूस 295 को लेकर, इस पर आप चलें माफ़ी मांग रहे हैं, आपके वीडियो क्लिप्स भी आ रहे हैं, लेकिन आप अपना अंदाज़, अपना लहजा वो ज़रा देखें। उसमें ज़रा वो एक हमें वो लचक ही नज़र नहीं आ रही जो वो होती है ना। यानी मैं अब बड़े बंदे दोहल कह रहे हैं कि जी मुझसे वो गलती हो गई, अगर किसी के मजरूह हुए हैं तो भाई आप बताएं
कि आपकी नॉलेज में नहीं था, आपसे ये गलती हुई है और आइंदा से गलती उसी सूरत में एक्सेप्टेबल होती है कि जब आप नेक्स्ट गलती नहीं करते। तो रजब भट्ट साहब प्लीज़ आप अपने कंटेंट के ज़रिए ज़रूर आप मज़ीद आपके 6 मिलियन हैं तो आपके 10 मिलियन हों, 10 हैं तो आपके 20 मिलियन हों, लेकिन उसका कोई पर्पज़ हो। पैसा कमाना, पैसे की खातिर पैसा उड़ाना, मटीरियलिस्टिक सोच को परवान चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता अगर आप अपने कंटेंट के ज़रिए मुआशरे में बेहतरी ना ला सकें। और ये जो आपने हरकत की है ये जो है वो बहुत अफसोसनाक है। और हर कंटेंट क्रिएटर्स को मैं ये मैसेज देता हूँ कि हम भी वीडियोस बनाते हैं, एक अरसा हो गया, हज़ारों वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन हर वीडियो में इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखते हैं कि किसी के या किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी मजहबी तबके के या किसी के भी कहीं हमारे अल्फाज से जज्बात तो मजरू नहीं हो रहे। और इस पर हुकूमत को भी चाहिए कि मज़ीद जो हैं वो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं करें, बजाय इसके कि जब आग मुकम्मल सबको अपनी लपेट में ले ले, एक शोला जो भी बना है वो एक बड़ा बारूद बन जाए, तो फिर वो सोचेंगे ये क्या हो गया है। सो ये थी रजब भट्ट के हवाले से अपडेट और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।